नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खमा गणी दोस्तों। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में आज हम बात करेंगे आदित्य वैष्णव की सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। दोस्तों, मूल रूप से रतलाम के रहने वाले आदित्य वर्तमान में ब्लू स्लैग टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर एंड सीईओ है। दोस्तों, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपना स्टार्टअप शुरू करने से लेकर उसे सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने तक की ये जो जर्नी है वो इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर शुरू की। अपने इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने खूब मेहनत भी की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस सफर की शुरुआत इन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से की थी। करियर के प्रारंभिक वर्षों में इन्होंने अपना पूरा ध्यान गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगा दिया, लेकिन कुछ खास फायदा इन्हें यहाँ नजर नहीं आया। ऐसे में इन्होंने अपनी राह बदली, अपने फैसले बदले और 2017 में ग्रेजुएशन करने के बाद करियर में आगे बढ़ने के लिए जमकर तैयारी की। 2018 में इन्होंने एक आईटी कंपनी में बतौर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव काम किया। हालांकि अंग्रेजी भाषा की कम समझ होने के कारण इस दौरान इन्हें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कुछ ही वक्त में इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और आगे बढ़े। आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करते हुए एक एक कदम बढ़ाते चले गए और लगभग 1 साल तक इस कंपनी में काम कर अच्छा अनुभव प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, 2019 में इन्होंने ब्लू स्लैग टेक्नोलॉजीज कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते कड़ी मेहनत के दम पर आगे बढ़ते हुए आज इन्होंने अपनी इस कंपनी को सफलता के शीर्ष पर पहुंचा दिया है। दोस्तों, आदित्य वैष्णव की इसी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में जानने के लिए अब आइए हम सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की ये कहानी इनकी अपनी जुबानी। Hi, my name is Aditya Vishnu, co-founder and CEO of Blue Slate Technologies. My family member about 4 and I started my journey from Indore. सबसे पहले मैंने अपना करियर गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम्स के साथ किया था। मुझे पहले से ही था माइंड से कि मुझे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के अंदर होने के बाद कोई अच्छे ही प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल वर्क करना है। सबसे पहला मेरा माइंड सेट था, जब रतलाम में बिलोंग करता हूँ और मैंने सोचा था कि यहाँ से पास में इंदौर है अबाउट 150 किलोमीटर। सो मैंने फर्स्ट में सोचा था मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, ठीक है। तो फर्स्टली मैंने सोचा कि या तो मैं कलेक्टर बनूंगा, तो मैंने सोचा वहाँ जाने के बाद क्या यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगी इसके लिए। तो यूपीएससी के लिए मैं गया तो वहाँ मुझे पता चला कि यूपीएससी की जो फीस है अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ है पर ईयर, और उसके बाद भी चांसेस नहीं होता है। अगर आप बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो कुछ ही लोग ही मतलब सिलेक्ट हो पाते हैं, और अगर एमपी की बात करें तो ओनली 4 ही कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। तो मैं सोचा कि यार अपन ने एक 1 ईयर अगर दिया और पैसा भी लगा दिया, और मैं बिलोंग मिडिल क्लास से करता हूँ, अगर मैंने लगा दिया तो फिर मैं कहीं का नहीं बचूंगा। तो मैंने सोचा नहीं यार ये नहीं करता है। फिर मैंने नेक्स्ट ट्राई किया एमपीपीएससी। वहाँ देखा, वहाँ पे भी प्रोसेस सेम ही था, और मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखने में, राइटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा यहाँ से भी लीव करते हैं। फिर मेरे पास थर्ड ऑप्शन बचता है कि यार मुझे एसबीआई या बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए। तो फिर सिलेक्ट करा कि बैंक पीओ और क्लर्क की एग्जाम तैयार से। तो बस वहीं से सिलसिला स्टार्ट हुआ। जब मेरे 2017 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, सेम टाइम जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसी दिन हम लोग मेरे पार्टनर के साथ में, मतलब एज अ फ्रेंड, ब्रदर, पार्टनर भी बोल सकते हैं, पार्टनर है, और तो साथ में हम लोगों ने मूव किया और फिर हम इंदौर चले गए। वहाँ से हमने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट की, और मीन वाइल हम कोडिंग लैंग्वेज और यहाँ एज ए आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए हमने अपनी तैयारी चालू कर दी। बट घर वालों को ये लगता था कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो बस वहीं गए और 6 महीने के आसपास हमने वहाँ तैयारी की और सब कुछ किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एग्जाम्स क्लियर इतनी प्रॉपर वे में नहीं हुई थी, और कुछ हो भी रहे थे, फर्स्ट टाइम क्लियर भी हो गए थे। बट वहाँ जाके हमको पता लगा कि अगर एग्जाम्स क्लियर भी कर ली और लग भी गए तो क्या पता इस पूरे इंडिया के अंदर कहाँ किस जगह प्लेसमेंट होगा, और क्या सैलरी पैकेज होगा, क्या होगा, सब अलग अलग फैक्टर्स के बारे में पता लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये हमारा फाइनल होगा और इसके बाद हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। और उसी 6 मंथ के बाद हम लोगों ने
एक आईटी कंपनी में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम स्टार्ट कर दिया। 2018 मेरा फर्स्ट जनवरी मैंने स्टार्ट की अपनी आईटी सेक्टर के अंदर, 3 जनवरी 2018। फिर मैंने वहाँ काम किया। इवन मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी प्रॉपर वे में, प्रॉपर तो ना के बराबर ही आती थी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कम थी, और ना इंग्लिश, क्योंकि जो मेरा सारा काम था सारा ही इंग्लिश में था। मतलब एज अ डेवलपर भी वर्क करते हैं वहाँ पे, दूसरे अदर फैक्टर्स में अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, बट सबसे मेन जो वर्क होता है हम लोगों का बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वहाँ पे आपको इंग्लिश में ही सब कुछ करना होता है। तो वो मेरे लिए फैक्टर तो डिफिकल्ट था, और मेरे मन में हमेशा से था कि मैं इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, सुन भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। तो ये खौफ था मेरे मन में हमेशा से। बट जब रियलिटी में आए और धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया, 6 मंथ के बाद मैंने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, और मैं गूगल ट्रांसलेटर का यूज करता था। उसी के इस्तेमाल से मैंने अपने जो मुझे मन में लगता था कि यार ये लिखना चाहिए, तो मैं उसे इंग्लिश में पूरा लिख देता था, उसको ट्रांसलेट कर देता था कि यार एक्चुअल मैंने जो लिखा है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सेंटेंस लिख रहा हूँ, या एक्चुअल राइट सही है या नहीं। तो बस वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करके लिखना, अपने थॉट्स लिखना या कुछ भी कहानी बना देना, तो वहीं से मैंने लिखना स्टार्ट करा, और वो धीरे धीरे 1 ईयर के अंदर मैं अच्छा स्किल्ड अप हो गया, और मुझे इंग्लिश समझ में भी आने लगी, और मैं राइट भी कर सकता था, कम्युनिकेशन भी कर पाता था, और क्लाइंट से डिस्कस भी कर पाता था। तो तब से लगा कि नहीं यार, ये फील्ड अपने लिए बेस्ट है और अपन इसमें कर सकते हैं। और ये ऐसा होता है कि आईटी कंपनी के अंदर अगर मान लीजिए 30 लोगों की टीम है, तो उसमें से 5 ही 6 लोग ही सेल्स डिपार्टमेंट में होता है। तो उसमें मैं था, और ये फील्ड में हर कोई टिक नहीं पाता। इवन मेरा भी ये कंडीशन बन गई थी 1 ईयर के बाद कि यार अब इसको लीव कर देना चाहिए। बट आफ्टर 1 ईयर हम लोगों ने साथ में पार्टनर के साथ में सोचा कि यार इसको लीव करने से बेटर है इसी में कुछ किया। ऐसा नहीं हम लोगों ने सोचा नहीं कि दूसरा नहीं करना है, बट करने के साथ साथ हमने सोचा कि नहीं यार, इसमें इसका 1 साल एक्सपीरियंस लिया तो इसका यूज करना चाहिए, और हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो हमने सर्चिंग स्टार्ट करी, और 1 साल बाद हमने कंपनी छोड़ दी थी। कुछ रीजंस थे उसके, और हमें वहाँ पे एक एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने कंपनी लीव करी वहाँ से, फिर ऐसी कंपनी में गए जिस कंपनी में मतलब ऑलमोस्ट वो बंद थी कंपनी। उस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बट वो ऑलमोस्ट बंद थी कंपनी। फिर हम लोगों ने वहाँ पे ज्वाइन करने गए, तो हम लोग 2 लोग थे। तो वहाँ पे जो मेन जो ओनर था कंपनी का, उन्होंने बोला हम किसी एक को रख सकते, और एक और फ्रेंड थे, उन्होंने भी बोला कि एक में रख सकते। तो वैसे करके हम लोग 2 लोग 2 कंपनी में एक जगह पे काम कर रहे थे। और अबाउट 2 मंथ के बाद हमको रियलाइज हुआ कि बिजनेस कैसे लाना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे क्या डिफिकल्टीज आती है, वो सब प्रोसेस हमने सीखा। और फिर जो 2 कंपनी थी, वो एक जो आउटसोर्स कर रही थी, वहां से हटके हम एक पर्टिकुलर कंपनी में आ गए, और वहीं से हम लोगों ने सब कुछ सीखा स्टार्ट कर। ये आपको 1 ईयर के बाद की प्रोसेस बता रहा हूँ। और फिर हम लोगों ने क्लाइंट भी लाना स्टार्ट कर दिए, फिर हम लोगों ने हायरिंग स्टार्ट कर दी। एज हम कंपनी ओनर ही वर्क कर रहे थे, पूरा डेवलपमेंट करना, बिजनेस लेके आना, हायरिंग करना, मैनेज करना, एवरीथिंग हम ही खुद कर रहे थे। अगर हम 2 ना होते तो वो कंपनी भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट करा, फिर मीनवाइल हमारा बिजनेस चलने लग गया, हमारा जो कमीशन बनना स्टार्ट हो गया, और हमें बेस भी अच्छा सा मिलने लग गया, हम सैलरी भी दे पा रहे थे अच्छे से, और सारा मैनेजमेंट भी कर पाते, इवन सब कुछ बचाने के बाद भी पैसा भी बच रहा। और नेक्स्ट मंथ के लिए हम फिर प्रोसेस करते हैं। मतलब जो काम एक व्यक्ति 8 घंटे में करता है, उस काम को हम 3-4 घंटे में प्रॉपर कर लेते हैं। इवन 15 घंटे, 14 घंटे, 15-16 घंटे तक हमने काम किया, रात में भी काम करते थे। मतलब दिन रात लगे रहते थे, क्योंकि हम लोग होम टाउन से बाहर थे। अब हमारे हाथ में था कि हमें काम करना है या फिर एंजॉय करना है। हम लोगों ने पूरा फोकस काम पे किया, पूरा 100% हमने दिया, और हमको रिजल्ट भी देखने को मिल गया। 1 महीने के बाद तो हमको नहीं लगा था, बट धीरे धीरे हमको प्रोसेस आने लगा, समझ में भी आने लगा, क्योंकि आपको जब तक बिजनेस समझ नहीं आता है तब तक आपको पूरा कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ता है, और आपके जहन में उतर गया कि मुझे करना है तो कर सकते हैं। फिर कुछ मंथ के बाद क्या हुआ, 6-7 मंथ के बाद मेरे पार्टनर जो अमरीश शर्मा है, उनके फादर की डेथ हो गई। उसकी वजह से हम लोगों को धीरे से मूव करके हमको रतलाम आना पड़ा, जो कि हमारा होम टाउन है। फिर यहाँ आने के बाद हम 2020 के अप्रोक्स हम लोग 2019 में आ गए थे, और फिर हमने वही कंपनी रतलाम से संभाली उसको, और उसको अच्छा सा प्रोसेस तो करा, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैपिंग करने के बाद और प्रोसेस में थोड़ा सा गैपिंग होने की वजह से वो धीरे धीरे प्रोसेस में थोड़ा डाउन होने लग गया। और मीनवाइल हम लोगों ने हमारी कंपनी स्टार्ट कर दी थी 2019 के अंदर,
8 अक्टूबर 2019 के दिन हमारी कंपनी ब्लू स्लेट टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी हम लोगों ने, और साथ में हम पुरानी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। अब ट्विस्ट यहाँ से आता है कि हम लोगों ने हमारा स्टार्ट तो कर लिया है और वहाँ की प्रोसेस कम हो गया, यहाँ से बिजनेस भी नहीं आ रहा था। हम लोगों ने हमारी लगातार दोनों तरफ पूरा ही अपना 100% दिया, बट कुछ चीजें होती है जो आपको खींच के लाती है वापस, क्योंकि हम दोनों थे बैकग्राउंड, एक ही बैकग्राउंड से थे, तो प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगा हमको, बहुत कुछ चीजें सोचना पड़ी, समझना पड़ी। उसके बाद 2020 के अंदर जब लॉकडाउन लगने वाला था, उसके पहले हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत कम होता था, बट फिर 2020 के अंदर जो लॉकडाउन लग गया उसके बाद हम लोगों ने सोच लिया था कि यार अब कुछ करना है, तो घर पे ही थे हम लोग। घर पे हमने फिर सब कुछ हमने डिसाइड करा कि हमको बिल्कुल फुल फोकस होके अपने बिजनेस को ध्यान देना है, सब पूरा फोकस करके काम करना है। तो हमने पूरे 2-3 महीने पूरे यूटिलाइज करा। इवन हमने प्रॉपर शेड्यूल कर रखा था कि सुबह उठना है इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे ये काम करना है, वो पूरा डिसाइडेड था। ऐसा नहीं पता था हमको रिजल्ट क्या आने वाला, हमको बस ये पता था कि ये काम करना है। हम लोगों ने 2-3 महीने अच्छे से काम किया और हमने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया था और एक अपनी प्रोफाइल सेट कर ली थी। और फिर हम लोग जब बाहर आए और जब हमने लॉकडाउन से बाहर निकले, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि यार ये काम अपन तो नहीं कर सकते, मतलब सारा काम तो मैनेज नहीं कर सकते, तो मैनेज करने जाएंगे तो फिर बढ़ा नहीं पाएंगे। तो हमने यही थॉट करा था, ठीक है अपन किसी एक बंदे को हायर करते हैं या फिर उसको रखते हैं, उसको सिखाते हैं और अपन अपना भी काम करते जाएंगे और थोड़ा सा और जो फुल्ली फोकस्ड हो, जिसको एक्चुअल काम करने की इच्छा हो। तो रतलाम में जैसे लॉकडाउन के बाद हायरिंग के लिए स्पॉन्सर किया, तो हमारे पास अबाउट 50 पर्सन्स का 50 कैंडिडेट्स का रेज्यूमे आने स्टार्ट हो गया। तो हमको बहुत अमेजिंग लगा कि यार लॉकडाउन के बाद सब स्थिति ऐसी हो गई थी कि किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी को जॉब से निकाल दिया। जब हमने इंटरव्यूज लिए तो हमको समझ में आया कि यार जॉब का बहुत ही प्रॉब्लम है, बट उस टाइम इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग किसी को 10,000-15,000 रुपये दे पाए, और हम उसी को हायर करना चाहते थे जो एक्चुअली इस इंडस्ट्री के अंदर स्टे करना चाहता है, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ करना चाहता है। ऐसे रैंडम किसी को भी हमने हायर नहीं किया। तो हमने स्टार्ट किया और जो हमने एक लोगों को हायर करने की सोचा, तो फिर हमने लोग सोचा कि यार एक से तो बात नहीं बनेगी, फिर हमने 2 ही हायर कर लिए एक साथ। फिर हमने 6 मंथ तक साथ में अच्छे से काम किया, पूरा फोकस किया, पूरा ब्रांडिंग हमारा किया बिजनेस का, और एक्चुअल हम लोग फुल फ्लेश में एक वर्क फ्लो में आए। एक ऑफिस वगैरह हमने सब ले लिया था, सेटअप करना स्टार्ट कर दिया प्रॉपर वे में, और पूरा एक वर्किंग मोड में आ गए थे हम। उसके बाद फिर 6 मंथ के बाद हमने फिर हायरिंग स्टार्ट करी, फिर हमने हायरिंग करा, और इधर से हमने हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से हमारा एक अलग ही वे बनाने लगी। और फिर इस बार हम जब सिर्फ बेसिक वेब डेवलपमेंट पे काम करते थे, हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हमें वेब डेवलपमेंट में ही करना है, हमें ई कॉमर्स में काम करना है। तो हम लोग ई कॉमर्स में फुल फ्लेश में काम करते हैं, जिसमें हमें ई कॉमर्स का एंड टू एंड आना चाहिए। अगर कोई क्लाइंट आता है हमारे पास तो उसको कंप्लीट सर्विस मिलना चाहिए। अगर वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए है तो उसको पूरा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, उसको मार्केटिंग भी होना चाहिए उसके लिए, अगर उसके लिए प्रोडक्ट सोर्सिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं ई कॉमर्स के लिए, वो सारे एक्सपर्ट हमको करना था। तो हमने इसी एम से हमने इसी वे में हमने काम किया। हम लोग शॉपिफाई पे काम करते हैं, हम शॉपिफाई को ही हमने पूरा मोनेटाइज किया है, शॉपिफाई के अंदर ही काम किया, और आज इंडिया में बड़ी बैंक्स के साथ अपनी काम किया, जो स्टार्टअप है उनके साथ भी काम किया है, और इवन चुंबक.com के साथ भी काम किया, जो कि चुंबक इंडिया की बिगेस्ट ब्रांड है, जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेल करती है ओवर द इंडिया, और उनके फिजिकल स्टोर भी अवेलेबल है इंडिया के अंदर। इसके बाद हमने सासाई के साथ काम किया है, माइस्टेक जो अमेजन के बड़े सेलर्स हैं, जिनके थाउजेंड्स में रिव्यूज हैं 5 स्टार के, उनके साथ काम किया है। और कुछ ऐसे सेलर्स हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ काम किया है, जिन लोगों ने अभी अपने इन्फ्लुएंसर बेस अच्छा बना लिया, वो अपडेट मार्केटिंग और खुद की प्रमोशन के थ्रू मार्केट करके पैसा कमा रहे हैं। तो वहां से हमें लगा कि नहीं यार, ई कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे ऑडियंस को, अगर आपने ऑडियंस बना लिया तो उस ऑडियंस का इस्तेमाल नहीं करोगे, उससे इनकम नहीं जनरेट हो सकती, तो कोई सेंस ही नहीं उसका। लास्ट एंड पॉइंट आ जाता है तो ई कॉमर्स के अंदर ही टिकना होता है। आप घुमा फिरा कि ई कॉमर्स से जुड़े हुए हैं हर जगह से। तो ये पॉइंट हमको समझ में आ गया था, और हमारे विजन पूरे क्लियर हो गए थे, और हमको समझ में आ गया था कि इसी पॉइंट पे काम करना है। फिर हमने स्टार्ट किया, फिर हमने अच्छा ग्रो किया, हमारे पास धीरे धीरे ब्रांड्स आने स्टार्ट हो गई। फिर हमको लगा कि नहीं, इसी में स्केल अप है। हमने धीरे धीरे अपना पर्सनल 2021 के अराउंड, हमने नवंबर 2021 में हमारा पर्सनल ब्रांड एक स्टार्ट किया है, उसका नाम नहीं बता सकता एक्चुअल, बट हम लोगों ने हमारा खुद का ई कॉमर्स भी स्टार्ट किया, ताकि उसके 2 एस्पेक्ट्स थे। या तो हमारे पास एक क्लाइंट आता है, तो उस क्लाइंट को हम पूरा समझा पाए कि एक्चुअल ये एंड पॉइंट होता है इसका,
अगर आपको जीएसटी से लेके कैसे मार्केट करना है, कैसे प्रोडक्ट एक्वायर करना है, कैसे प्रोडक्ट को सोर्स करना है, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे प्रॉफिट मार्जिन सेट होगा आपका, ये सारे एक्सपर्ट्स हमारे क्लियर नहीं थे। हमको सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट का नॉलेज था, लेकिन एक्चुअल वर्किंग मोड क्या होता है ई कॉमर्स का, उसका बिल्कुल आइडिया नहीं। लेकिन जब से हम लोगों ने ई कॉमर्स खुद का स्टार्ट किया तो हमको हर एक एक्सपेक्ट क्लियर हो गया, कैसे डिलीवर होगा प्रोडक्ट, रिटर्न कैसे आएगा, ठीक है, मार्केट कैसे होगा, जीएसटी कैसे पे करना है आपको, कैसे आपको ब्रांडिंग करना है आपकी, कैसे आपको आपका पूरा ई कॉमर्स को एक सर्कुलेशन में चलाना है। हम लोगों ने अभी फुल प्लेस में चालू नहीं किया है, लेकिन हम लोग इसको अभी अबाउट 3-4 मंथ से ही काम कर रहे हैं उस पर, लेकिन हमने अच्छा खासा उसमें सेल्स किया है और ऑर्डर्स हमको अक्रॉस द इंडिया भी आए हैं। और बट अभी हम लोग फिर से उसको एक अच्छे वे में स्टार्ट करेंगे और उसको एक बड़े लेवल पे लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ई कॉमर्स को उठाना है। तो हम ई कॉमर्स में 2 चीजें कर रही हैं। अभी तो हम लोग अभी जो कस्टमर्स के लिए, जो क्लाइंट्स के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, अभी बेसिक लेवल के क्लाइंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास और एडवांस लेवल के। अब हमारा विजन ये है कि हमारे पास एक एडवांस लेवल के क्लाइंट्स ही आए और हम उन्हीं के लिए एक अच्छा कुछ काम कर पाए, मतलब जो एक्चुअल मार्केट में डिमांड होती है उसी पे काम करेंगे हम लोग और उसका अच्छा पैसा भी साझ करेंगे। हम लोगों ने अभी अबाउट हमारे पास ई कॉमर्स भी स्टार्ट कर लिया, हमने 2 बिजनेस स्टार्ट करे, इसमें आईटी कंपनी भी हो गया हमारे पास और ई कॉमर्स भी हो गया। जो ऑनलाइन, उसको हम फिजिकल भी ले सकते हैं और ऑनलाइन में ले सकते हैं, बट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में एक वो था। और अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, अभी भी हार्ड वर्किंग चल रहा है, अभी भी कुछ ना कुछ नई चीजें फेस करना पड़ रही है और कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। सक्सेस मंत्र यही है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इसी फील्ड में जाना है। एक्चुअल मंत्र तो कुछ नहीं होता है, मंत्र ये होता है कि आपका माइंडसेट क्या है। आपको पता होना चाहिए कि यार आपका एंड पॉइंट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, उसका आपको सक्सेस क्या है इसमें। मतलब जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है, आपके विजन है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लगना है, मुझे एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी, मेरा अच्छा सब कुछ, एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, एक अलग ही एक इज्जत मिल जाएगी। अगर वो सिर्फ थॉट प्रोसेस है तो वो एक नॉर्मल जॉब से मिल सकता है। बट आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, एक कुछ अधिकारी पोस्ट पर बैठना है, कलेक्टर बनना है, तो आपके विजन वहां सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होते। आपके विजन होते हैं कि आपको एक ऐसी रेपुटेशन चाहिए जिसमें आपके जो डिमांड्स हो, आपकी जो आप जो बोलो वो सही हो और आपकी चीजें लोग माने या आपकी रिस्पेक्ट करें। आपके थॉट्स अलग हो जाता है। इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपको करने के लिए टाइम देना पड़ता है, आपकी माइंडसेट होता है, उसके बाद आपको आपकी कंडीशंस को भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सोच लिया मुझे ये करना है, आपको पता होना चाहिए यार ये एक्चुअल इस टाइम पीरियड इस चीज को करने के लिए था टाइम है। ऐसे मैगी है तो उसको 2 मिनट तो बोलते हैं, लेकिन बनाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि यार ये एक्चुअल इसमें कितना टाइम लगने वाला है, वो सबसे मेन पॉइंट होता है। और आपकी बैकग्राउंड को भी देखना चलता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो उसको ये देखते हैं कि हाँ इसमें सक्सेस है, ये मुझे मिल जाएगा, ये उसने किया, मुझे भी ये करना चाहिए। ये सही नहीं है। आपको देखना होगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी पर्सनल कैपेसिटी क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड की कैपेसिटी क्या है, आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आपको वहीं से पता लगे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। हम लोगों ने भी वैसे ही हमने बिल्कुल डिसाइड कर रखा है। अभी भी हम लोगों को कि हमारे ट्रैक्स हटाने के लिए या फिर बहुत सारी कोशिशें की गई, मतलब हो सकता है कि हमारे घर वालों ने की कि आप गवर्नमेंट जॉब करते ज्यादा बेटर होता, उसकी तैयारी होती, अभी तक तो आप सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि हम टॉपर्स, क्लास के टॉपर्स थे। तो वो एक पॉइंट था कि हमको लगता था कि यार ये नहीं करते तो वो अच्छा होता, गवर्नमेंट जॉब लग जाती, अभी तक तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन अब लगता है कि वो अच्छा हुआ नहीं किया, अगर कर देते तो लिमिटेड लाइफ हो जाती, लिमिटेड चीजें मिल पाती और लिमिटेड ही कर पाते। और वो एक पॉइंट के बाद वो खुशी नहीं मिलती। आपको लगता है थोड़े दिन के लिए आपको अच्छा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब करना है, वही सब कुछ एक जैसा करना है, आपको कोई सक्सेस पॉइंट, आप किसी को स्टोरी क्या सुनाओगे, हाँ गवर्नमेंट जॉब की मैंने प्रिपरेशन करी है, उसको नॉलेज भी इतना नहीं होता है। वो पॉइंट सारे क्लियर होने के बाद हमें लगा कि नहीं यार ये सही है। और मेरा यही सजेशन सबको है कि आपको अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। हाँ हो सकता है कुछ थोड़ा सा आपको एडवांस एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का आपको वर्क करना पड़ता है। रोल मॉडल तो वैसे बहुत सारे हैं। सबसे पहला मेरा फादर पे ही जाता है, क्योंकि फादर ने जैसे हम लोग एक्चुअली मैं बिलोंग बहुत विलेज से करता हूँ, बहुत स्मॉल टाउन, और वहां से 9th क्लास से मैं रतलाम में आया, जो कि एक अच्छी सिटी, अच्छी खासी सिटी है। और यहाँ पे मैंने अपनी 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया जर्नी। अब 11th-12th अच्छे से किया, पीसीएम लिया था मैंने, और कॉलेज भी यहीं से किया। और पापा का सबसे बड़ा योगदान ये है कि पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे और उन्होंने अपना मतलब मेरा देख के, ठीक है यार, अपना बच्चा कुछ
अच्छी जगह रहेगा तो कुछ अच्छा करेगा। एक्चुअल में अच्छा रिजल्ट दे रहा था, जहाँ पे मैं गांव में था वहाँ सबसे टॉप लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे मैं आया था, तो उन्हें वहीं से लग गया था कि यार ये कुछ करेगा, इसको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी जगह चाहिए। वो एक पॉइंट था, शायद वही मुझे पॉइंट यहाँ तक खींच के ले गया। फिर मैं रतलाम में होने के बाद उन्होंने ये स्ट्रगल किया कि यार फाइनेंशियली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे इंजीनियरिंग करा सके। वैसे मेरी इच्छा तो बहुत थी, 12th क्लास में 80% बना था और पूरा फोकस था मुझे इंजीनियरिंग करना है। बट रतलाम के अंदर फिर वो पापा की गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से वो स्कॉलरशिप नहीं ले सकते थे, तो उस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है अब जो हो सक रहा है वही करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब का हमने स्टार्ट किया था। तो वो एक पॉइंट था। इसके बाद में जब अपनी ग्रेजुएशन जर्नी में था उस टाइम में फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही निकल गया था ऑलमोस्ट, और सेकेंड ईयर में मेरा मुलाकात हुई अमरीश शर्मा से, जो कि आज मेरे को फाउंडर भी हैं, फ्रेंड भी हैं। पहले सबसे पहले फ्रेंड थे, फिर धीरे धीरे ब्रदर जैसा ब्रदर बन गए। ठीक है, अबाउट 3 ईयर का गैप है हमारे इसमें, वो 3 साल बड़े हैं मुझसे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ही साथ में डिसाइड करके हम इंदौर शिफ्ट हो गए थे। तो वो एक पॉइंट था कि हम लोगों के अंदर थोड़ा सा गैपिंग होने की वजह से प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी की यार। उनको प्रॉब्लम्स यही कि छोटे के साथ में रहता है, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि तो बड़े के साथ में रहता है, वो पॉइंट था। लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग बनी उसके बाद हम लोगों ने जो डिसाइड किया वो सब सही रहा। तो वो एक पॉइंट था जो हमारे डिसीजन सही थे, क्योंकि हमारे जो हो सकता है अपोजिट में फैमिली वाले भी खड़े थे और सारा जितना इन्वायरमेंट था आसपास का वो सारे ही अपोजिट में खड़े थे। बट वो पॉइंट था एक कि हमें साथ में कुछ करना है। दूसरा पॉइंट ये भी और पॉइंट ये भी थे कि जब आप इंदौर में जाते हो, ऐसे आईटी हब के अंदर जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आपको नए नए कल्चर देखने को मिलता है, नई नई चीजें देखने को मिलती है। आप जब किसी आईटी प्रोफेशनल एज किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार एक्चुअली क्या चीज मार्केट में चल रही है, क्या चीजें करना चाहिए, किस चीज में सक्सेस मिलती है। आप जब किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहीं से आपको सीखते हैं। आप ऐसे बेसिकली बाहर से बाहरी ज्ञान से कुछ नहीं होता, जब तक आप डीपली समझ नहीं पाते तो आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअल मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है। जब तक मैं रतलाम में था तब मेरी सोच थी सिर्फ कि मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है और मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच पा रहा। तो वो एक पॉइंट था। वहां जाने के बाद मुझे नई चीजें मिली, एक आईटी प्रोफेशनल में वर्क करना मिल गया। उसके बाद फिर कैपेसिटी इनहांस हुई, थिंकिंग कैपेसिटी इनहांस हुई, और नई नई चीजें करने के बाद लगा कि यार ये भी चीज अपन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और उसी टाइम जब जॉब कर रहे थे उस टाइम हमने डेवलपमेंट भी सीखा, और सुबह 9:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक जॉब करते थे। उसके बाद 7:30 बजे से 9 बजे तक लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट जाके वहाँ डेवलपमेंट सीखते थे। तो हम लोगों ने ये भी स्ट्रगल किया, सुबह उठ के खाना बनाना है, शाम को भी खाना बनाना, जाके दिन भर भूखे रहना है, और ये सब कुछ भी स्ट्रगल किया है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा वेट लॉस भी हो गया था और कुछ बीमारियां भी लग गई थी, बट फिर भी हमने स्ट्रगल किया क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो था ही नहीं, हमें यही करना था, करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर नीचे आने के बाद फिर उठना है। इसलिए हम यही चाहते थे कि नीचे गिरना नहीं, बिल्कुल चलते रहना है। और अभी भी हमारा प्रिंसिपल है कि हमें बस लगे रहना है। हम लोग हर बार कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, हर डे हमारा कुछ नया प्लान होता है, और हम एक बिजनेस पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। दूसरी बात तो ये हम लोगों ने जो किया है उसके पाथ से कनेक्टेड बहुत सारा कुछ है। हमने हमारी आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, हम लोगों ने ई कॉमर्स पे फोकस किया। पहले हमने एक सिंगल डोमेन पे काम किया, उस डोमेन को पूरा समझने के बाद हम लोगों ने खुद का एक अपना ई कॉमर्स स्टार्ट किया। तो आज हमें ये फायदा हो गया कि यार हमारे पास जो क्लाइंट आता है उनको बता सकते हैं कि एक्चुअल ई कॉमर्स के अंदर क्या क्या एक्सपेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअल हमने करा है। ठीक है, एक पॉइंट हुआ गया। अब इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ से कनेक्ट, तो हमें पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, विजन क्लियर हो गया हमारे कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री से हम आगे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, ई कॉमर्स से हम आ सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो भी हमारे आगे के विजन से, उसको बहुत ही जल्दी हम ग्रैब कर लेंगे। और अभी हम लोगों ने एक डिजिटल कॉलेज स्टार्ट किया, द डिजिटल कॉलेज, जहां पर हम लोग अभी तो फिजिकली हमारे ऑफिस में वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग हम सिखा रहे हैं लोगों को, और प्लस हम लोग इसे ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन भी लेके जाएंगे प्रोसेस का। बेसिकली अगर बात करें इंडिया की या थॉट प्रोसेस की, तो यहाँ पे थोड़ा सा एजुकेशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ कि मुझे जॉब तभी मिली जब मेरा अच्छा बैकग्राउंड था, मेरे जितने भी स्कोर्स थे, हाई स्कूलिंग में अच्छा स्कोर था, ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर था, तो मुझे इजीली जॉब मिल गई। मतलब जैसे इंटरव्यू हुआ, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हाँ ऐसे ठीक है, फाइनल सेट कर। तो वहां पे आप एक एंट्री पॉइंट पे आपको ग्रेजुएशन काम आ जाता है। लेकिन फिर जब मैंने 1 ईयर दिया अपना इस आईटी इंडस्ट्री का, तो मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअली
एक्सपीरियंस काम करता है। और सिर्फ एक्सपीरियंस काम नहीं करता है कि आपने 1 साल काम किया, ये एक्सपीरियंस काम नहीं करता, ये काउंट कभी नहीं होता है। काउंट क्या होता है, आपने क्या किया, ये एक पॉइंट होता है। आपने 1 साल के अंदर किया क्या, ये क्वेश्चन खड़ा होता है आपके साथ। क्योंकि आपने 1 साल दिया, 2 साल दिया, 5 साल दिया, अगर आप नेक्स्ट किसी जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको 5 बताना होगा कि यार आपने आप सीना चौड़ा करके बोल दोगे कि मैंने 5 साल इस इंडस्ट्री में काम किया, बट वो 5 साल में आपने क्या अचीव किया, क्या आप आगे क्या विजन है आपके और कैसे अचीव किया, वो सब कुछ करना होता है। आपको सिर्फ प्रूफ नहीं देना होता है। वो जब भी आपको हायर करेंगे तो वो सारे प्रूफ के साथ बात, वो प्रूफ तो देख लेंगे राइट, बट आपको कुछ टारगेट दे देंगे। जैसे अगर मेरी जर्नी की बात बताता हूँ, तो जब मैंने 1 ईयर मैंने आईटी प्रोफेशनल एज ए बीडर काम किया, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तब मेरे पास कोई टारगेट नहीं था। उस कंपनी में से कोई टारगेट नहीं था कि आपको इतना मंथली बजट लेके आना है, इतना लेके आना है, ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट जब मैं 1 ईयर के बाद वहां से जॉब लीव करी, हम लोगों ने दोनों साथ में की, तो हमको समझ में आया कि यार नेक्स्ट टाइम हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, हम लोगों ने ये गलती कर दी थी कि हमने वहां से निकलने के बाद डायरेक्टली कहीं और पहले अप्लाई नहीं कर रहा था। बट वो पॉइंट अलग था, वो हर किसी की कंडीशन अलग अलग डिपेंड करती है क्या होता है। बट जब हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो हमारे सामने एक ही क्वेश्चन था। फर्स्ट टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं, जब सेकंड टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आई हमको। यार आपको एक्सपीरियंस है तो आप बताएं कितना बिजनेस ला सकते हैं, आपने किन किन क्लाइंट के साथ काम किया है, आप कैसे कैसे वर्क डेवलपमेंट कर सकते हैं और कितना बिजनेस ला सकते हैं, किस किस कैटेगरीज में आपने काम किया है। क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस होता है। आप आईटी प्रोफेशनल हैं बट आपको एक पर्टिकुलर किसी चीज का नॉलेज है तो आप उसी चीज का नॉलेज है, आपको डिफरेंट चीज का नॉलेज नहीं होता है। तो आपको उसका डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं, नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं, बिजनेस को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं ग्रेजुएशन। सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है क्लाइंट से डिस्कस करना और क्लाइंट्स, नए नए क्लाइंट्स लेके आना, और मुझे नए नए एक्सपेरिमेंट करने में अच्छा लगता है। हमेशा मैं मतलब यही ट्राई करता रहता हूँ कैसे अपने बिजनेस को स्केल अप करूँ। पहले मैं, हम लोग जैसे कि बिजनेस एक्वायर करने के लिए पहले चैटिंग करते हैं। अगर आपको फॉरेन क्लाइंट से या फॉरेनर से क्लाइंट से डिस्कस करना है तो सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट होता है सारे इंडियंस का कि वो डायरेक्टली वीडियो कॉल्स पे अटेंड नहीं कर पाते क्लाइंट्स को। वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वही होता है। और मैंने सोचा कि यार जब अपन ने इंग्लिश सीख लिया है, ठीक है, तो इसको क्यों ना अपन यूटिलाइज करते हैं। मैंने सोचा ठीक है, एक लोग से होगा, किसी एक पर्सन से मैं बात करी, शायद वो डील ना हो, 2 से होगी तो डीलिंग ना होगी। तो मैंने सोचा नहीं यार, ये सबसे बेस्ट पॉइंट होगा, शायद मुझे इस पर वर्क करना चाहिए और मुझे क्लाइंट से डिस्कस करना चाहिए, तभी मैं क्लाइंट एक्वायर कर पाऊंगा। और मैंने जब स्ट्रेटेजी यूज करी तो मैंने देखा कि जहां मुझे चैटिंग करने में इतना टाइम लगता था और वो क्लाइंट को कन्विंस करने में टाइम लगता था, जब मैं वीडियो कॉल्स पे आता हूँ तो मैं क्लाइंट को इजीली कन्विंस कर पाता हूँ, क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं। आप उनको एग्जैक्टली समझा पाते कि आप, और वो आप सब में कांटेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे बात कर रहे हैं किसी और से भी बात कर रहे हैं, आपसे अगर वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो गए तो वो उसे आप ही की सुनी। वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और आपको बस फॉरेनर क्लाइंट से बात करने में भी ज्यादा इतना कठिन नहीं होता, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश को बहुत इजीली समझ पाते हैं। अगर दिन आप अगर इंडियन से बात करेंगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि इंडियंस की इंग्लिश अच्छी नहीं होती और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो अच्छी बोलें। वो हो सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो उन्हें नया कुछ मिला और वो सामने वाले को पता ही नहीं, उनको लगता है कि हमने बहुत अच्छी बात कर दी और बहुत अच्छे से समझा दिया। ऐसा नहीं होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को इजीली समझना है। ऐसा नहीं हो कि बहुत हाई लेवल की इंग्लिश जिसको आती है उसी को समझना है, तो फिर आपका कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा और वहां पे आप ना समझा पाएंगे ना समझ पाएंगे। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वो है। तो मैंने यही सीखा है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये लगता है कि मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाऊंगा, क्लाइंट्स एक्वायर कर पाऊंगा, फॉरेनर क्लाइंट से मैं बात कर पाऊंगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे वहां से लगा। सेकंड पॉइंट मुझे नहीं लगता था, वैसे प्लस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट तो यही था, और सेकंड पॉइंट ये था कि बिजनेस को चलाना शायद मुश्किल लग रहा था स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा, लेकिन सब सेटअप होने के बाद, सब कुछ करने के बाद, वर्क मोड में आने के बाद लगा कि नहीं, आप बिजनेस भी कर पाते। तो ये भी एक नया अचीवमेंट है। और हम लोगों ने एक बिजनेस के साथ में दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो ये होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो शॉपिफाई एजेंसी, जो ई कॉमर्स के डोमेन पे काम करती है और आज जो बड़ी बड़ी ब्रांड के साथ में काम कर रही है, लेकिन फिर भी उनको टेक्निकल नॉलेज होने के साथ मार्केटिंग नॉलेज नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग टेक्निकली प्लस मार्केटिंग नॉलेज दोनों रखते हैं। और हो सकता है आज हम छोटे लेवल पे, लेकिन हमें नॉलेज, हर चीज का बेसिक नॉलेज सारा है। जिस दिन हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी दोनों चीजें एक हमारी नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और इस टेक्निकल नॉलेज और प्लस मार्केटिंग नॉलेज का हम इस्तेमाल किसी भी रूप में कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ऐसा होता है ना, मतलब आपके पास वो चीजें अस्त्र होते हैं। अभी मार्केट का सबसे मेन पॉइंट होता है
कि आपको ई कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए प्लस मार्केटिंग होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि यार इस चीज का नॉलेज होगा ना तो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ बिजनेस चलाने से मतलब नहीं होता है। आपको मार्केट में क्या आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देख रहा है और आज मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है वो इंपॉर्टेंस रखता है। आप सोच रहे हैं मैं कुछ ऐसा सीख जाऊं जो बिल्कुल डिफरेंट हो, बट वो मार्केट में डिमांड होना चाहिए। हम जो सीख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, उसकी मार्केट में आज भी डिमांड है। वो कल कम थी लेकिन आज बढ़ती जा रही है और उसका जो ग्राफ है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि एज अ जो हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड होता है उसका लीडरशिप तो वैसे होता ही है। अगर आप भले कितने बड़े टॉपर हो, राइट, मेरे जो क्लास के टॉपर्स थे वो आज भी, जो मेरी थर्ड रैंक लगी थी, ओके, 12th के अंदर भी 10th के अंदर भी, तो मैंने देखा है कि आज भी वो टॉपर्स शायद इतना कुछ नहीं कर पाए और वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। शायद उन्होंने बड़ा सोचा लेकिन आज भी एज 25 की एज में भी वो लोग कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाए जो नहीं करना था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप टॉपर तो हैं बट आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट वही रहता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस देना पड़ती है इंग्लिश को। आपका 90% जो माइंड सेट रहता है, आपको लगता है इंग्लिश नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इतना कॉन्फिडेंट होते ही नहीं है, तो लीडरशिप का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो एक्सपीरियंस के साथ में जब मुझे लगा कि मैं अपने आप को हराने लग गया, यार मेरे जो ड्रॉबैक्स थे, क्या मुझे लगता था ये पॉइंट मेरे लिए मुझे नीचे खींच के लाता है, मुझे लगता है कि यार मुझे कॉन्फिडेंट होने से रोकता है, तो उस पॉइंट को मैंने खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, ये सब कुछ होने के बाद अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सबको लीड कर सकता हूँ और इवन बिजनेस भी डेवलप कर सकता हूँ, प्लस मैं वो कुछ नया भी कर सकता हूँ। तो वो सारे पॉइंट्स लेके चल पा रहा हूँ, लीडरशिप के साथ में दूसरे पॉइंट्स पे भी काम कर रहा हूँ। अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री से प्यार होना चाहिए। अगर आपको इस इंडस्ट्री से प्यार नहीं तो इस इंडस्ट्री में आना ही चाहिए। अगर सच में आना है तो इस इंडस्ट्री का सबसे माइनस पॉइंट होता है कि आप जब इनिशियली स्टार्ट करते हो तो आप कितनी अच्छे कॉलेज से आप पास आउट हो लेकिन आपको इतना अच्छा नॉलेज नहीं होता। 90% लोगों को नॉलेज नहीं होता है आईटी इंडस्ट्री का। जो आप कॉलेज से सीखते हैं वो एक्चुअल नॉलेज नहीं है। आपको या तो खुद से पर्सनली डेवलप कर सकते हैं या फिर आप खुद से सीख के या फिर किसी एक कंपनी में जाके या फिर ऐसा एनवायरनमेंट जाके इन्वॉल्व होके वहां से सीख सकते हैं। तो उसके बाद आपको लगेगा कि यार इस आईटी इंडस्ट्री में अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि विस्की जैसा ही बनना है। आईटी इंडस्ट्री में आने का आपको एक्चुअल पता लगेगा कि यार मेरे लिए क्या सही है। अगर कोई जैसे कि हमारे यहाँ पे आता है कोई, तो हम उससे पहले माइंडसेट, जैसे हमारी हायरिंग माइंडसेट क्या होता है, अगर किसी को एक्वायर करना होता है, किसी को हायर करना होता है, तो हमारा माइंडसेट होता है कि सामने वाले का अभी एट प्रेजेंट माइंडसेट क्या है, तो उसी माइंडसेट से उसे उसी फील्ड में ले जाए। ऐसा नहीं होता कि यार आपको बोला कि ये करना है, उसका माइंडसेट कुछ और है और आप उसको और कुछ करवा रहे हो, तो वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और उसके मन में वो जो था वो भी रह जाएगा और वो उस नई चीज पे भी काम नहीं कर पाएगा और उसकी खुद की चीज पे भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा तो यही माइंडसेट है और आपको भी ये माइंडसेट रखना चाहिए कि आपको जिस फील्ड में जाना है उसी फील्ड में पहले, हो सकता है आप जो फील्ड जा रहे हो वो किसी को देखा होगा या सुना होगा, आपको लगता है ये बहुत अच्छी फील्ड है तो ही आपने डिसाइड करा कि मुझे इस फील्ड में जाना है। बट आपको उस फील्ड में जाकर समझना होगा कि यार आपके लिए क्या सही है। उसी के बाद आपको एक पर्टिकुलर वे में, सही वे में, उसी जगह पे टिके रहकर उसी इंडस्ट्री में उसी फील्ड में टिके रह के काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। इस कोविड में ये बात सही है कि बहुत लोगों ने अपने को खोए हैं, बहुत सारे ऐसी डिफिकल्टीज को फेस किया है, किसी ने जॉब खोई है, ठीक है, किसी को सैलरी नहीं मिली है और बहुत सारे डिप्रेशन में रहे हैं और उसकी वजह से सुसाइड भी किया है, राइट। और बट बहुत सारे लोगों को, कुछ ऐसी फील्ड्स के लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ जिसमें एक आईटी इंडस्ट्री भी है, क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, जैसे आप देख रहे हो ई कॉमर्स है, राइट, मैं ई कॉमर्स की तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, बट ई कॉमर्स अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट, तो प्रोडक्ट को आपको कस्टमर को पहुंचाना होगा फिजिकल, ठीक है, तो वहां जाकर इस पॉइंट पे ई कॉमर्स में फेल हो गया क्योंकि कॉन्टेक्ट लेस आपको 6 फीट गैप रखना है। इवन लॉकडाउन चल रहा था तब तो डिलीवर करना ही पॉसिबल नहीं, तो बिजनेस बिल्कुल जीरो पे आ गया, राइट। और आपकी जो रेंट खर्चा सब कुछ वो तो आपको देना ही है। बट आईटी इंडस्ट्री में ये होता कि आपको सर्विस प्रोवाइड, राइट, अगर आपके पास कस्टमर आया, क्लाइंट आया, तो आपको सर्विस देना है, राइट। तो वहां पे जाके आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि डायरेक्टली आप क्लाइंट को सेल करें, सर्विस सेल करना, क्योंकि जब उस टाइम क्या होता सब सारे फ्री थे और उस टाइम बिजनेस ज्यादा आ रहा था। रीजन था जितने भी जिन लोगों को वेबसाइट बनाना था, जिनको भी चीजें बिल्डअप करना थी, जितना स्टार्टअप करना था, वो लोगों ने सोचा कि यार इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं
और उन्होंने अपना काम दिया और लोगों ने उसका उनका काम किया। इवन हम लोग भी उनमें से एक थे और उसी वजह से हम लोगों ने अपना इतना अच्छा स्कोप कर पाए और इस इंडस्ट्री को समझ पाए कि यार ये हमारे लिए बेहतर है। बेसिकली हम लोगों ने सोचा कि इसी पे कैसे भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, अगर नीचे भी गए तो फिर उठ के खड़े होंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको समझ में आया कि सबसे बेस्ट इंडस्ट्री यही है और ये प्रूव कर दिया 2020 ने, जब कोविड सेशन चल रहा था। और दूसरी जो मेडिकल्स हैं, मेडिकल फार्मा जो कंपनीज हैं, उन लोगों ने भी अच्छा स्कोप किया है। एक वो इंडस्ट्री, ऐसी और इंडस्ट्री जैसी हो सकती है जो आपको ऐसे पॉइंट पे, ऐसे टाइम पे भी आपको बिजनेस ला के दिया, उस टाइम पे भी आपको सर्वाइव करने को सर्वाइव कर पाए उस बिजनेस के साथ में या उस काम के साथ में, तो सबसे आपका बेस्ट है। तो कोविड यहाँ आप सबके लिए सही। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरा बहुत हार्ड रहा था जब मैं गांव में था। छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा गांव, अबाउट 5000 ही वहाँ पे इतने विलेजेस थे, और वहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की और मैंने कम से कम 8th क्लास तक वहीं तक मैं अपनी पढ़ाई करी। ठीक है, इसके बाद मैं 9th क्लास में गांव से थोड़ा सा दूर बदनावर करके तहसील है, वहाँ पे मैंने अपना 1 ईयर और दिया। उसके बाद मैं 10th में रतलाम शिफ्ट हो गया था और यहाँ से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट करी और मेरा यहाँ से जाके स्कोप स्टार्ट हुआ कि यार यहाँ आने के बाद चीज़ें बहुत सारी समझ में आई। सबसे बड़ा पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, और बंक तो शुरुआत से था नहीं बंक करना है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट में मुझे तो अभी ऐसा याद नहीं आ रहा। रीजन ये है कि अभी बिजनेस और इन चीज़ों में इतने खोए हुए हैं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट तो बिल्कुल खत्म हो गया है। अगर अभी कुछ अगर अच्छा लगवाना है या अपने आप को अच्छा फील करवाना है तो बस ये रहता है कि आप ट्रेवल करें, घूमते रहें, और उस टाइम में कुछ जब माइंड फ्री होता है तभी आप कुछ अच्छा सोच पाते हो या वो पुरानी यादें याद आती है। अभी जैसे आपसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इस टाइम मुझे इतना पॉइंट इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है। रीजन होता है कि आप जब इतने इन्वॉल्व हो जाते हो, जब आप किसी, अगर आप मेरे कंपैरिजन करें, मुझे अबाउट 4 to 4.5 ईयर हो गया है, तो मैं जब से इंडस्ट्री में आया हूँ लगातार एक ही वे में काम कर रहा हूँ, कभी भी नहीं रुका। शायद हो सकता है मैं एक दिन भी नहीं रुका, ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने ये नहीं सोचा हो कि यार मुझे इसके बारे में ही सोचना है, ये नहीं करना है। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं होगा। शायद मैं रात में भी कभी फ्री होता हूँ तो मैं यही सोचता रहता हूँ। इवन हर एक टाइम जब मैं फ्री होता हूँ तब इसके बारे में सोचता हूँ। अगर मैं फोन चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, तो मेरे माइंड में ये रहता है कि बिजनेस का इससे बिजनेस से रिलेटेड क्या होगा, या फिर इससे मैं कैसे अपने बिजनेस को एनहांस कर सकता हूँ, क्या मैं चीजें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ करूँ आज मैं रात में सोच के ना, तो मैं कल उसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। मुझे बस ये रहता है कि आप सुबह आके बस मॉर्निंग में जैसे ऑफिस पहुंचे और फिर ये इम्प्लीमेंट करना है और ये नई नई चीजें करना है, तो हमेशा वही चलता रहता है। तो वो जब खट्टी मट्टी चीजें, ऐसी कुछ चीजें हैं जो शेयर नहीं कर सकते, कुछ चीजें याद नहीं है। आज से अगर बात करें 4 साल पहले की, तो पॉइंट ऐसा था कि मुझे जॉब करना थी कहीं ना कहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में जाने के कुछ रीजंस भी थे। एक्चुअल मेरा जो बड़े पापा का लड़का है, उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी 2014 के अंदर। विकीफिट आपने नाम सुना होगा शायद, वो इंडिया की टॉप 2nd लार्जेस्ट कंपनी थी, कंटेंट प्रोवाइड करती थी। बज फिट के बाद उन्हीं की कंपनी का नाम आता था। उन्होंने का टर्नओवर ईयरली 300 करोड़ के आसपास था। तो सबसे बड़ा पॉइंट वही लगा था। मैं जब मेरे ब्रदर से मिल के आया था तो उन्होंने बताया था, मेरा उस टाइम बहुत अलग ही रहने का था माहौल, सब कुछ अपने हिसाब से रहता था बिल्कुल। कॉलेज टाइम में बिल्कुल फ्रीली रहना, एंजॉय करना, 2 फोन चलाना और सब कुछ। तो शायद मेरे भाई को वो अच्छा नहीं लगा था और मैं उस टाइम समझा था कि यार मेरी लाइफ है, मैं भी कुछ भी करूँ, और मुझे ऐसा लगता था कि वो अपनी कंपनी में लगाने के लिए मुझे बुला रहा है। तो जब मैं उसके पास गया तो शायद वो इंटरव्यू में अपनी मीटिंग अपनी टीम के साथ मीटिंग में बिजी था। तो मैं अबाउट 1 to 1.5 आवर में बाहर ही बैठा रहा अपने ड्राइवर के साथ में। ड्राइवर भी था मेरे साथ। हम लोग एग्जाम देने गए थे गवर्नमेंट की पहले। उस टाइम मैं मिला था, और तो उस पॉइंट पे जाके मुझे जब मिला तो मुझे लगा कि यार मेरे को इसी कंपनी में जॉब नहीं करना। तो बस वहीं से मेरा डिसाइड हो गया था कि यार करना तो अपना खुद का है। तो बस वहीं से एक पॉइंट था कि यार जब भी किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो अपना खुद का बिजनेस करें। तो बस वहीं से एक पॉइंट स्टार्ट हुआ, और एक वही पॉइंट था कि यार अपने को खुद का करना। बट ये पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, कैसे स्टार्ट होगा। अपने को तो कुछ आता ही नहीं है, इंग्लिश तो दूर दूर का रास्ता है, कुछ नहीं, मतलब कुछ ऐसे कुछ उम्मीद की किरणें थी नहीं जिससे मैं कर पाऊँ।
और बट ये था माइंडसेट कि करना कुछ है। तो बस वही पॉइंट लेके आपको जाता है कि यार आपको कुछ करना है और अपना कुछ करना है, तो वो आपको बस एक डायरेक्शन में ले जाता है और आपको बस लगातार करना होता है। ऐसा नहीं कि आप रुक गए, आपने सोच लिया कि यार ये इसमें हार मानना है, आपको डिप्रेशन भी मिलेगा, आपको नेगेटिव पॉइंट भी दिखेंगे। और आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैं जिस सिटी में हूँ, रतलाम से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी आईटी कंपनीज खुली है पहले, ऐसा नहीं है नहीं खुली, बट वो कंपनी शायद 6 मंथ 1.5 ईयर चल के बंद हो गई। हमारी कंपनी से 3 साल पूरे होने वाले हैं और हम लोग हमेशा डेवलपमेंट पे ही चल रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिन हम लोग बैक आ गए, क्योंकि तो यहाँ पे आपको ना तो डेवलपर मिलेंगे ना तो डिजाइनर मिलेंगे, आपको 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 एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको एम्प्लॉयर नहीं मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयज ऐसे नहीं मिलेंगे जो रेडी हो, जैसे कि आप आईटी हब की बात करते हो, आपको रेडीमेड जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, एक्सपीरियंस डिजाइनर्स होते हैं, आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। हो सकता है उनका पैकेज हाई हो, बट वहां आपको इजीली काम करने में इजी होता है। आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपको काम भी लेके आना है और काम भी करना है और करवाना भी, तो वो पॉइंट बहुत डिफिकल्ट होता है। उस टाइम में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारा नेक्स्ट विजन ये है कि हम लोग आईटी हब में, इंदौर में या फिर दूसरी किसी अच्छी सिटी में, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हमारा ऑफिस और वहां से ही एक अच्छा प्रोग्रेस लेके अभी हम लोग हमारा और बेस अच्छा रेडी करना चाहते हैं। और इसके बाद हमारा ये इक्वेशन है, मुझे एज अ इन्फ्लुएंसर और प्लस फिल्म इंडस्ट्री में जाने का हमेशा से लगा रहता है, क्योंकि मुझे हर एक अलग अलग पॉइंट से एक से कमेंट्स मिलते रहते हैं कि भाई तुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इस मुझे लगा बिजनेस के साथ में ही एक वो पॉइंट तक ले जाएगा और वहीं से कुछ ऐसा कुछ मिलेगा जिससे बिजनेस के लिए सोचा था वैसा उसको ट्रू किया, उसको सक्सेस किया, वैसे ही अगले पॉइंट पे जाएंगे। ऐसे हम लोगों ने ई कॉमर्स को सोचा, ई कॉमर्स स्टार्ट किया और हमने उसको भी सक्सेस किया, राइट। अभी इतने पॉइंट पे नहीं, बट उसका विजन भी बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहे हैं। उसका अलग अलग स्टोर्स होंगे इंडिया के अंदर और एक अलग ही हमारा प्रोडक्ट होगा। हो सकता है अभी प्रोडक्ट हमने डिसाइड नहीं करा, बट उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही करेंगे, हमारा खुद का ब्रांड, पर्सनल ब्रांड होगा और हम स्टार्ट शुरुआत से हमारे बेस पे ही करेंगे। अभी ऑनलाइन के साथ में फिजिकल भी आएंगे। सेकंड हमारा थर्ड ये ऑप्शन रहेगा कि हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। हो सकता है हम अपना यूट्यूब, जैसे टीवीएफ है, अभी नए नए यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग वैसे टीम भी बनाए और हमारा पर्सनल यूट्यूब चैनल बना के हम एक पर्सनली एक अपना खुद का एक फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना एक कदम रखते हैं। तो वहां भी एक पॉइंट है और उसे भी हमें करना है। तो सारी चीजें कनेक्टेड रहेगी तो कहीं ना कहीं उसका सबको बेनिफिट मिलेगा। जैसे रतन टाटा को देख लें आप, रतन टाटा एक बिजनेस नहीं कर रहे, वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, तभी यह सस्टेनेबल हो सकता है। किसी बिजनेस में उनको लॉस हो रहा है, किसी में फायदा हो रहा है, तो वहां जाके उनका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है सेट हो जाता है। तो वो एक हमारा इंस्पिरेशन है कि रतन टाटा सबसे बेस्ट है। और आप अंबानी जी की बात कर लीजिए, जो बड़े बिजनेस कभी भी फेल नहीं हो। आप देखते हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं कि जो थोड़े टाइम सस्टेन करते हैं उसके बाद फेल हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वो सिर्फ एक ही चीज पर लगे रहते हैं। आपको हो सकता है शायद उसी बिजनेस में आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाए और हो सकता है उसमें बहुत पैसा मिल जाए, लेकिन हो सकता है वो एक समय बाद बंद भी हो जाए। हो सकता है उसका कोई डुप्लीकेट आ जाए, उसका कॉम्पिटिटर आ जाए, और होता ही है ऐसा। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हमें बहुत अलग अलग डिफरेंट फील्ड में जाना है और उसको एक साथ लेके चलना है। हो सकता है हमको टाइम लगेगा, जिस बिजनेस को चलाने 5 साल लग रहे हैं, हमको 10 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल में हमारे पास 3 4 5 चीज अलग अलग रेडी होगी और हम अलग अलग फील्ड में अपना एक अच्छा अपनी अच्छी पकड़ बना चुके हैं। काम के अलावा फन एक्टिविटी के लिए डेली रूटीन में तो ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट डेली रूटीन में ही होता है सुबह मॉर्निंग वॉक, शाम को खाने खाने के बाद वॉक करना है और अच्छा कुछ ना कुछ डाइट में लेते रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जब सिटिंग जॉब करते हैं या सिटिंग कोई भी काम करते हैं, तो आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम लोगों ने डाइट पे ध्यान नहीं रखा तो हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। आपको सबसे पहले पॉइंट ये भी देखना होता है कि आपको सिर्फ करियर पे फोकस ना करके अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखना होता है, फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान रखना। मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान रखेंगे कि आपको कुछ फन एक्टिविटीज करते रहना चाहिए। या तो आपको ट्रेवल पसंद है, ट्रेवलिंग करिए। आपको अगर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा पसंद है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको वैसी चीजें करना चाहिए जो आपको एक्चुअल मेंटली प्रिपेयर करें, आपको मेंटली हेल्थी रखें, आपको डिप्रेशन में ना जाने दें, वैसी चीज आपको करना चाहिए। और फिजिकली के लिए आपको डे बाय डे आपको आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको डाइट सेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना चाहिए, ताकि आपको ऐसा नहीं हो कि आप करियर में सक्सेस हो गए और आपको नई नई डिजीजेस हो गई तो आप वहां फोकस चले गए। तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको ऐसा नहीं हो कि सिर्फ करियर पर फोकस कर रहे हो, दूसरी चीज फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आपको फैमिली का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं, फैमिली पे नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई है, बट धीरे धीरे होता है कि आपको करियर पे फोकस कर पाते हैं, आप
अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाते हैं, आप मेंटल हेल्थ पे फोकस कर पाते हैं और फैमिली को भी ध्यान रख पाते हैं। और फन एक्टिविटी में आप ट्रेवल करें सबसे बेस्ट होता है, या फिर अगर आप किसी अच्छी सिटी में हैं तो आपको नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको गेमिंग पसंद है तो गेम खेलना चाहिए। और मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रैवल करना और एडवेंचर कुछ करना, जैसे कि मैंने पैराग्लाइडिंग कर रखी है, ठीक है, मुझे स्काई डाइविंग करना है। और मैं फन एक्टिविटी में यही करता हूँ जो एडवेंचर्स होते हैं, मुझे वही पसंद है और मैं ज्यादातर उसमें करता हूँ। मुझे कार ड्राइविंग, बाइक राइडिंग, मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद तो मैं स्पोर्ट्स बाइक लेके, ऐसा नहीं मुझे प्रोफेशनल रहना है तो मुझे सिंपल बाइक लेना चाहिए, ऐसा नहीं। मुझे जो पसंद है और जिसमें मुझे अच्छा लगता है मैंने वही किया। मेरा ड्रेसिंग सेंस हो सकता है मुझे प्रोफेशनल रहना चाहिए, बट मैं ऐसे ही फील करता हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जीन्स टी शर्ट में रहना, बिल्कुल बेसिक रहना, ऐसा नहीं। आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है, बस वो करिए। ये जो मैं सॉन्ग गाऊंगा वो आपके सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा, या फिर वैसे कैंडिडेट ऐसे ही लोगों के लिए होगा जो कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। और वो आपको इंस्पायर भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ करिए, कुछ रहिए, नस नस मेरी खुले, कुछ करिए, बस बड़ा करिए, बड़ा बोले, बड़ा करिए। और मेरी तरफ से थॉट से रहेंगे, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप अपनी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं, या फिर अभी भी चल रहा है आपका, तो सबसे पहले आपको रुकना नहीं है। अगर आप जिस दिन रुक गए तो आप खत्म हो गए, ठीक है। तो आपको हमेशा से रहना है, सबसे प्लस पॉइंट तो ये होता है। आपको डे बाय डे कुछ नया सोचना है, डे बाय डे नया करना है। आपको कॉपी करने से कभी से डरना नहीं, ठीक है। आपको अपनी इंडस्ट्री का, अपनी फील्ड के लोगों को सिलेक्ट करना है। आप जैसे मैं अपनी आईटी इंडस्ट्री में हूँ और मुझे ई कॉमर्स डोमेन करना है, तो मेरी कंपनी जैसी कंपनी है, मेरी अपनी जैसी बड़ी कंपनीज को मैं फोकस करता हूँ। और जो बड़ी कंपनी एक्चुअल में कर रही है, मैं उन्हें इंस्पायरेशनल के तौर में देता हूँ, क्योंकि आप डे बाय डे उनको वॉच करेंगे तो आपको नया नया कुछ सीखने को मिलेगा। आप सिर्फ उन्हें लोगों को फोकस नहीं करिए जो आपसे इंडस्ट्री में बिल्कुल डिफरेंट है। उन्हें वॉच करने से, उन्हें देखने से आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। आप अपनी चीज को स्केल अप ही नहीं कर पाते। तो मेरा तो अपना जो माइंडसेट है बस ऐसा ही है, क्योंकि आप हर दिन कुछ नया तो सोच नहीं सकते, लेकिन हर दिन कुछ नया देख सकते हैं, राइट। तो आपको नया देखना क्या है, नया समझना क्या है, जो आपकी फील्ड का, ठीक है। आपका पॉइंट फोकस ये होना चाहिए कि आपको हर दिन नया देखना है, नया सोचना है, बस आपकी फील्ड का, तो ही आप स्केल अप कर पाए। हो सकता है आपको नई फील्ड में जाना है, तो नई फील्ड से रिलेटेड आपको उन लोगों को टारगेट करना होगा जो एक्चुअल डे बाय डे अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट कर रहे हैं। उनकी पूरा पास्ट में जाइए, क्या उन लोगों ने स्टार्ट कैसे किया, उन लोगों ने कैसे अपनी चीजों को स्केल अप किया, क्या चीजें वो आज कर रहे हैं और क्या चीजों से उन्होंने इतना स्केल अप। मैंने अपनी जो इंस्पिरेशनल कंपनीज थी, जो मैं सोचता था ख्वाबों में कि यार इन लोगों से कभी बात करना मतलब मुझे इम्पॉसिबल लगता था, आज उन लोगों के साथ काम कर चुके हैं। तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि आप जिसके बारे में सोचते हो उस पर लगातार लगे रहते हो, आपको वो पॉइंट मिलता है। वैसे मुझे लगता है कि आज इतना बड़ा अचीवमेंट किया, आज हमने chumbak.com, चुंबक जैसी वेबसाइट के साथ काम किया, तो हो सकता है जब इतना इम्पॉसिबल वर्क मुझे लगता था, वैसे हर किसी के लिए इतना बड़ा नहीं होगा, शायद मेरे से बड़े लोगों के लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे से जो अभी स्टार्टअप है या फिर जो भी शुरुआत ही कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है। तो वो मेरे लिए भी पॉइंट था। तो आज इतना बड़ा अचीवमेंट किया, तो नेक्स्ट डे अब मुझे इतना टेंशन नहीं किया अब मैं कैसे अचीवमेंट करूंगा। अब मुझे ये बस ये सोचना है कि मुझे करना है, अब मुझे क्या अचीव करना है, बस मेरा इतना फोकस। मुझे ये अंदर से इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि यार ये अचीव करना है तो बस करना है, उस पर लगे रहना है। आपको लगना चाहिए ये अचीव कर सकता है, दैट्स इट। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मुझे अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स डालना स्टार्ट करना है, तो मेरा अचीवमेंट ये कि मुझे वहां पे अपनी अच्छी खासी ऑडियंस क्रिएट करना है, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में शायद ही पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ आईडीज हो गया, थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स होंगे, या फिर थाउजेंड्स ऑफ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, टिप्स शेयर कर रहे हैं। मैं उनमें से एक हूँ और मैंने देखा अपने आप को कि मैं बहुत डिफरेंट साइड से जा रहा हूँ और एक समय के बाद मुझे एक अच्छा ही एक बेनिफिट मिलेगा। मुझे आज इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट मुझे ये पता है कि आज मेरे लिए वो जीरो है, बट आज मैं उसमें लगातार लगा रहूंगा तो मुझे आज से 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो इतना अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा जिसकी मैं कामना भी नहीं कर सकता। हो सकता है जो 1 मिलियन फॉलोवर्स वाले हैं, जो लोग हैं जो टिकटॉक पर वीडियो बना के नॉर्मली गाने के साथ में वॉइस लिपसिंग करके और वो इतने फॉलोवर्स लेके आए, लेकिन वो इतना इनकम नहीं कर पाते, वो इतनी अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाते, वो इतनी
इतने सोर्सेस नहीं कर पाता जितना मैं अगर 10,000 फॉलोअर्स भी हो जाए मेरे, या 1 लाख के आसपास पहुंच जाता हूँ, वहां से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मेरा फोकस अभी वही है पूरा, और मेरा अपना टाइम जो है वही डालता हूँ मैं अपने बिजनेस पे। अब नई नई चीजें, नई नई फील्ड में घुसने से ज्यादा बेटर कर रहा हूँ मैं अभी अपने आप को एज अ ब्रांड मार्केट कर। आप मुझे देख रहे हो, मैं टी शर्ट यहाँ सेट कर रहा है, पूरा बैकग्राउंड सेट कर रखा है, हर चीज मैंने सेट कर रखी है, और मैं अपनी वीडियोस भी शेयर करता हूँ, और वहां पे भी अपनी जो रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड चीजें टिप्स शेयर करता हूँ। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए था जो अपनी चीजें कर सकते हैं। खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, आपकी ब्रांड को बताना होगा, क्योंकि ब्रांड आपकी कोई नहीं जानता है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है। वैसे आप कंपनी होती है, बड़ी होती है कंपनी, जैसे ही आपको स्टार्ट करना था आपको उसका नाम रखना होता है, लेकिन अब बड़ा करना आपके हाथ में। बच्चा तो ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए, उसका नाम दे दिया ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए। लेकिन अगर आपने कंपनी का नाम रखा है, अगर आपने कंपनी स्टार्ट की, उस कंपनी को कैसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी को पहुंचा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों, उन लोगों को जिन लोगों को आपकी सर्विस की डिमांड हो, जिनको आपकी सर्विस की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, उन लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, तो वहां फोकस करना चाहिए। और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो तो रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे आज मैं इंटरव्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने आप को, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा पॉइंट है, अपना टाइम निकाल के और अपना सारा एनर्जी वेस्ट लगा के यहाँ पे मैं आपको इंस्पायर भी कर रहा हूँ, प्लस अपना खुद का भी एक और पर्सनल भी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे कर रहे हो तो मेरा प्लस पॉइंट है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो हो सकता है मुझे कल से कोई और भी एक्वायर करे या मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाए, तो वहां मुझे प्लस पॉइंट होगा, मैं अच्छे से इजीली उनके आंसर्स दे पाऊंगा, ठीक है, और इजीली मैं अपनी चीजें शेयर कर पाऊंगा, और ये एक पॉइंट होता है। और नए के लिए भी ये बात यही रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ नया सोचना होगा। नए नए आज के सोर्सेस बहुत डिफरेंट हो गए हैं, पहले जैसा हार्ड वर्क नहीं हो गया। आपको आपके पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहां देखते होंगे आप कितने सारे लोग अभी अपना यूट्यूब स्टार्ट करा जो बेसिक से थे, बिल्कुल जैसे कि जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने इतना अच्छा स्केल अप करा और जो मिलियनर्स बन गए, ठीक है। वो उनका रीजन यही था, उन लोगों ने कभी उस चीज को छोड़ा नहीं, और उन्होंने वो चीज एक बार करी जो एक्चुअल मार्केट में ट्रेंड कर, और वही उनको सक्सेसफुल बना रही है। वैसे हम लोग आईटी के अंदर छुपे हुए थे, ठीक है, हम लोग कभी फेस टू फेस बाहर नहीं आए, तो हमने सोचा नहीं यार, ये हम फेस टू फेस जब तक नहीं आएंगे तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग भी कुछ हैं। तो आपको फर्स्ट भी आपको प्रेजेंट करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं जहां मौका मिले आपको रिप्रेजेंट करना चाहिए। प्रेजेंट करने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, अपनी चीजें खुल के बताओ, और जितना आप अपनी चीजों को शेयर करेंगे वो उतनी चीजें बढ़ती हैं और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। ये आपका सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी और तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो शायद अभी आपको कुछ समझ नहीं रहे या आप जो कर रहे हैं उसको मान नहीं रहे, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें पता चले कि यार ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की है, और जिससे मैंने की। जैसे आज सबसे बड़ा अगर बात करें इंडिया की, तो सबसे बड़ा हर किसी का माइंडसेट होता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरा भी यही था, मेरी फैमिली का भी हो सकता है 70% लोगों का माइंडसेट ये होता है। 70% जो मिडिल क्लास होते हैं उन लोगों का माइंडसेट यही होता है कि आपका लड़का जो आपकी लड़की गवर्नमेंट जॉब पर लग जाए तो लाइफ सेट है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी कुछ इच्छा और है तो आपको उस पर फोकस करने के साथ आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, अगर हो सकता है कि आपके पास अभी सोर्सेस नहीं हो, लेकिन आपको उसके साथ दूसरी चीजें भी करना चाहिए। आपके सारे सोर्सेस, आपके फोन है, लैपटॉप है, आपके पास जो भी सोर्सेस डिवाइसेस है ऑनलाइन के लिए टच होने के लिए, आप जैसे वीडियोस देख रहे हैं तो आपके पास ऑलरेडी मोबाइल है, राइट। तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्टोरी, अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, अपने घर वालों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी। अगर आपको मेरी जैसी और इंस्पिरेशनल वीडियोस और स्टोरीज सुनना है तो आप इस वर्क मॉब प्लेटफॉर्म का एक्सप्लोर करें। यहाँ पे आपसे रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी, हो सकता है आपसे रिलेटेड हो, आप जो कर रहे हैं आज की डेट में, उससे रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे, ठीक है, आपको लग रहा है कि जो मैं चीज कर रहा हूँ वो सही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आपको मल्टीपल स्टोरीज मिल जाएगी, इसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपकी फैमिली वाले जिनकी थॉट प्रोसेस पुरानी है, पुराने सोच विचार के हैं, वो आपको कभी भी आंसर्स नहीं दे पाएंगे। आपकी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं मिलेगा आपको, ना आपकी फ्रेंड सर्कल में अगर अच्छा नहीं है तो वहां से आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। आंसर्स उन्हीं से मिलेंगे जो सक्सेस है। और यहाँ पे वर्क प्लेटफॉर्म पे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं वो अपनी एक्चुअल हार्ड वर्किंग के थ्रू कैसे आए यहाँ तक वही बता रहे हैं, उसने क्या क्या चीजें फेस की। जैसे मैंने अपनी चीजें जो फेस की है उनमें, और मैंने उससे फोकस ना करके मैंने अपने एक्चुअल चीजों पे फोकस करके सक्सेस ली है। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर
और प्लीज़ इस प्लेटफ़ॉर्म को एक्सप्लोर करें, आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेगी। और वर्क मौका को मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आपने मेरी स्टोरी को यहाँ पे रिप्रेज़ेंट करने के लिए मुझे ये इंटरव्यू करवाया है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हमने आदित्य वैष्णव की इस सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बखूबी जाना। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज़ और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।